मूवी डिकोडर प्रेजेंट्स द डेंजरस गेम। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें कई अमीर लोग सवार होते हैं। इनमें से एक है बॉब रेन्सफोर्ड, जो कि एक मशहूर शिकारी के साथ साथ एक राइटर भी हैं। उन्होंने बहुत खतरनाक जानवरों का शिकार किया होता है, जैसे बाघ और शेर। और शिकार करने के बाद रेन्सफोर्ड उन शिकार की दास्तान को अपनी किताबों में लिखते हैं। तभी वहाँ जहाज के कैप्टन को समुद्र के अंदर लगी हुई लाइट्स को देखकर बहुत अजीब महसूस होता है। दरअसल ये लाइट्स समुद्र में इसलिए लगाई गई होती हैं ताकि यहाँ से जाने वाले लोग अपना रास्ता ना भटक जाएं। जब कैप्टन ये बात आकर शिप के मालिक को बताता है कि शायद समुद्र की लाइट्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, तब शिप का मालिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और कैप्टन को शिप आगे बढ़ाने को कहता है। कुछ दूर जाने पर वो जहाज़ जाकर एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और धीरे धीरे शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। अचानक शिप में एक धमाका होता है और पूरा शिप डूब जाता है। साथ ही साथ शिप पर मौजूद सभी लोग डूब जाते हैं। बॉब रेन्सफोर्ड के साथ साथ दो और लोग बच जाते हैं, लेकिन उन दोनों पर तभी कुछ शार्क्स हमला कर देती हैं, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। वहाँ सिर्फ बॉब रेन्सफोर्ड बचते हैं। अब रेन्सफोर्ड को पास ही एक आइलैंड दिखता है। वह जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन इतनी दूर तक तैरने के कारण अब वह थक चुका है, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसका पूरा शिप अब तबाह हो चुका है और उसके अलावा कोई जिंदा नहीं बचा है। जब रेन्सफोर्ड जंगल के अंदर आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। जब रेन्सफोर्ड उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब रेन्सफोर्ड अंदर जाता है तो पीछे से एक आदमी जिसका नाम इवान है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। रेन्सफोर्ड उसे बताता है कि वो और उसके कई साथी एक शिप पर सवार होकर यहाँ से गुजर रहे थे और शिप किसी चट्टान से टकरा गया और डूब गया। साथ ही साथ उसके साथी भी मारे गए और वो भटकते हुए यहाँ पहुंचा है, लेकिन इवान उसे देखता रहता है और उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता। तभी वहाँ इस घर का असली मालिक आता है, जिसका नाम है काउंट ज़रॉफ। ज़रॉफ रेन्सफोर्ड का स्वागत करता है और कहता है कि वह यहाँ अपने कुछ नौकरों के साथ रहता है। इवान उसी का एक नौकर है। ज़रॉफ उसे आराम करने को कहता है, साथ ही साथ उसे कुछ कपड़े भी देता है क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। जब रेन्सफोर्ड अपने कपड़े बदल चुका होता है और अपने कमरे में बैठा होता है, तभी ज़रॉफ उसे लेने आता है। ज़रॉफ नीचे ले जाकर उसे दो और लोगों से मिलवाता है जो उसी की तरह भटके हुए शिप के जरिए वहां पहुंचे थे, जिनमें से एक औरत होती है जिसका नाम ईव है और दूसरा उसी का भाई होता है जिसका नाम मार्टिन है। जब ये इन तीनों से बात कर रहा होता है तब ज़रॉफ उन्हें रेन्सफोर्ड के बारे में बताता है कि ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शिकारी और लेखक हैं। यहाँ ज़रॉफ उन तीनों को अपने अपने बारे में भी बताता है। वो कहता है कि मैं भी किसी समय पर एक बहुत बड़ा शिकारी हुआ करता था, लेकिन जानवरों के शिकार से मैं अब ऊब चुका हूँ। तब उसने उन जानवरों का शिकार करना शुरू किया जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ मार्टिन बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, जिसके कारण वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ईव उसे संभालती है। तब मार्टिन कहता है कि ज़रॉफ ने हमें अपना पूरा घर दिखाया, लेकिन हमें अपना ट्रॉफी रूम नहीं दिखाया। तभी ज़रॉफ उन्हें पियानो पर एक धुन बजाकर सुनाता है। जब मार्टिन और ज़रॉफ पियानो के पास होते हैं, इस बात का फ़ायदा उठाकर ईव रेन्सफोर्ड को एक तरफ ले जाकर बताती है कि हम दोनों यहाँ कई महीनों से फंसे हैं। हमारे साथ यहाँ दो और लोग भी आए थे। कुछ दिन पहले हम में से एक गायब हो गया। ज़रॉफ उसे बाहर शिकार करने के लिए ले गया था और उसी के कुछ दिन बाद दूसरा आदमी भी इसी तरह गायब हो गया। हम दोनों यहाँ कई दिनों से फंस चुके हैं। वो बताती है कि ज़रूर ज़रॉफ हमसे कुछ छुपा रहा है। तभी ज़रॉफ को शक हो जाता है कि ज़रूर ईव रेन्सफोर्ड को कुछ ना कुछ बता रही है। वो पियानो बजाना बंद कर देता है और उन दोनों को अपने कमरे में भेज देता है। ज़रॉफ मार्टिन से कहता है कि क्या तुम मेरा ट्रॉफी रूम देखना चाहोगे, और ज़रॉफ मार्टिन को लेकर उस ट्रॉफी रूम में चला जाता है। इसके बाद हमें रेन्सफोर्ड को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी वहाँ ईव आ जाती है। वो उससे कहती है कि मेरा भाई मार्टिन अब तक अपने कमरे में नहीं आया। वो कहती है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए, क्या तुम मेरी इस चीज़ में मदद करोगे। तब रेन्सफोर्ड कहता है ज़रूर। इसके बाद ये दोनों मिलकर मार्टिन को ढूंढना शुरू करते हैं। वो दोनों सीधा ज़रॉफ के ट्रॉफी रूम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें कमरा खुला दिखाई देता है। वो जब ट्रॉफी रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स मिलते हैं जिनके अंदर लोगों के सिर भरे होते हैं। यह देखकर ईव डर जाती है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। यहाँ ज़रॉफ अपने नौकरों के साथ आया होता है, साथ ही में एक डेड बॉडी भी लाता है। लेकिन तभी रेन्सफोर्ड उस डेड बॉडी का चेहरा देख लेता है। ये ईव का भाई मार्टिन है। ईव कहती है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला। तभी ज़रॉफ का एक नौकर ईव को उठाकर वहाँ से ले जाता है। साथ ही दो नौकर मिलकर रेन्सफोर्ड को पकड़कर बांध देते हैं।
तब ज़ारोफ उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर का शिकार करता हूँ और वो जानवर है इंसान। तब रेन्सफोर्ड कहता है कि इंसानों को मारना पागलपन है। तब ज़ारोफ कहता है कि तुम भी एक शिकारी हो तो इस खेल का मज़ा तुम्हारे साथ ही सबसे ज़्यादा आएगा। दरअसल ज़ारोफ यहाँ लाइट्स में गड़बड़ करता है और लोग रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आए लोगों को ज़ारोफ रात में बाहर जंगल में छोड़ देता है और उनका शिकार करता है। जो इंसान 3 घंटे तक उससे बच जाता है वो आज़ाद हो जाता है, लेकिन अब तक कोई उससे बच नहीं पाया और इसी को वो द मोस्ट डेंजरस गेम कहता है। इसके बाद ज़ारोफ ईव और रेन्सफोर्ड को जंगल में छोड़ देता है। वो दोनों भागते भागते मीलों दूर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नीचा पेड़ दिखाई देता है। अब उस पेड़ को देखकर रेन्सफोर्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ ज़ारोफ के लिए एक जाल बिछाता है क्योंकि वो खुद भी एक शिकारी है, वो ये सब जानता है। जब ईव और रेन्सफोर्ड वहाँ ज़ारोफ के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं तभी ज़ारोफ आ जाता है। ज़ारोफ वहाँ अपने तीर और धनुष को लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि ज़ारोफ उस जाल में फंसता वो वहाँ लगी एक रस्सी पर तीर चला देता है जिससे पूरा जाल बिखर जाता है। ये देखकर ईव और रेन्सफोर्ड वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ज़ारोफ उनका पीछा अपनी राइफल लेकर करने लगता है। तभी रेन्सफोर्ड एक और जाल बिछाता है तो वो एक गहरी खाई को घास पत्तों से ढक देता है और पास जाकर छुप जाता है, लेकिन ज़ारोफ उस जाल से भी बच जाता है। इसके बाद ईव और रेन्सफोर्ड भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत घना कोहरा होता है। अब ज़ारोफ उन्हें ढूंढने के लिए एक हॉर्न बजाता है जिससे उसके शिकारी कुत्ते और उसके नौकर वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते में रेन्सफोर्ड एक और जाल बिछाता है जिसमें ज़ारोफ का नौकर इवान फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ज़ारोफ और उसके कुत्ते उन दोनों का पीछा करते रहते हैं और कुछ दूर जाकर ईव और रेन्सफोर्ड एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़ारोफ उन्हें देख लेता है और उनका पीछा जारी रखता है। यहाँ ये दोनों भागते हुए एक झरने के पास पहुँचते हैं जहाँ ये दोनों छुप जाते हैं। तभी ज़ारोफ अपने एक कुत्ते को आगे भेजता है। वो कुत्ता रेन्सफोर्ड पर हमला कर देता है। रेन्सफोर्ड उस कुत्ते को मारकर झरने में फेंक देता है। इसके बाद ज़ारोफ दूसरे कुत्ते को भी आगे भेजता है। जब रेन्सफोर्ड और कुत्ते के बीच हाथापाई चल रही होती है तभी ज़ारोफ एक गोली चला देता है। कुत्ता और रेन्सफोर्ड दोनों झरने के अंदर गिर जाते हैं। यह देखकर ज़ारोफ ईव को उठाकर वापस अपने घर ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ज़ारोफ अपने घर में पियानो बजा रहा होता है तभी वहाँ रेन्सफोर्ड आ जाता है और कहता है कि तुमने जो गोली चलाई थी वो तुम्हारे ही कुत्ते को जाकर लगी थी, इसीलिए मैं बच गया। ज़ारोफ उसे बाहर जाने का रास्ता बताता है और उसे एक चाबी भी दे देता है, पर धोखे से ज़ारोफ उस पर गन तानने की कोशिश करता है। तभी ज़ारोफ और रेन्सफोर्ड के बीच एक तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें ज़ारोफ घायल हो जाता है। रेन्सफोर्ड उसके एक नौकर को भी घायल कर देता है। तभी ज़ारोफ अपना धनुष उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि ये तीर चलाता रेन्सफोर्ड उसका तीर छीनकर उसी की पीठ में गाड़ देता है जिससे ज़ारोफ ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ ईव आ जाती है। वो दोनों ट्रॉफी रूम के ज़रिए एक बोट तक पहुँचते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ज़ारोफ कमरे की बालकनी से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म आई थी 1932 में